हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का जो ये लेक्चर होने वाला है वो है रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इसके ऊपर एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है, बट आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है जब भी वो लार्ज एरिया को सर्व करता है तब क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर में बढ़ जाता है। तो वो सोल्व करने के लिए हम एक वायर और दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ते हैं जिसको हम इंटरकनेक्टर बोलते हैं। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन हो रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जब इंटरकनेक्टर हो, तो उस केस में इंटरकनेक्टर के थ्रू करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप किस तरह से फाइंड करते हैं, ये सारा कुछ हम आज के वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आइए तो स्टार्ट करते हैं रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन विथ इंटरकनेक्टर को समझना। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर विथ इंटरकनेक्टर जो है वो लार्ज एरिया में जब डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो पावर सप्लाई करता है तब ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर का जो साइज है वो बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी बढ़ेगा। और उस चीज को सॉल्व करने के लिए जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, हमने क्या किया कि यहाँ पे बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में एक जो है वो वायर कनेक्ट कर दिया है, एक कंडक्टर कनेक्ट कर दिया है, और इसी कंडक्टर को हम बोलते हैं इंटरकनेक्टर। ठीक है। सो कभी कभी एग्जाम में रिंग मेन विथ इंटरकनेक्टर के भी एग्जांपल्स आ जाते हैं। सो बेटर टू कवर दिस टॉपिक, और एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे समझने के लिए। बट सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी जो है वो आपके सामने आता है, तब उसमें जो करंट जो है वो इंटरकनेक्टर के थ्रू वो किस तरह से फाइंड करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास एक नेटवर्क है, यहाँ पे एक फीडर नेटवर्क है ABCDE, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे B और D के बीच में जो है वो मेरा इंटरकनेक्टर है, ठीक है। तो अब मुझे अगर B से D पे करंट फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो सिंपल मुझे जो है वो थेवेनिन्स थ्योरम यहाँ पे यूज करना है। थेवेनिन्स थ्योरम अगर आप लगाओगे तो आपको इजीली यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट दोनों मिल जाएगा। अब थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है? थेवेनिन्स थ्योरम कहता है कि कोई भी जो नेटवर्क है वो उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टर से रिप्लेस किया जा सकता है, और इन दोनों को अगर आपको फाइंड करना है तो हमें कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम E0 देखें तो E0 जो है वो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज है, और R0 जो है वो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो कोई भी नेटवर्क हम उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पहला स्टेप, E0 को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है। तो E0 इज बेसिकली अ वोल्टेज बिटवीन टू इंटरकनेक्टर पॉइंट, बिटवीन टू इंटरकनेक्टर पॉइंट, ठीक है। अगर आप इस एग्जांपल में देखोगे तो B और D के बीच में हमने यहाँ पे इंटरकनेक्टर लगाया है, तो हमारा जो E0 है वो बेसिकली बन जाएगा VBD, मतलब के VB माइनस VD, ठीक है। और दूसरा केस, दूसरी चीज जो है वो है R0। R0 क्या है? R0 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस viewed from the इंटरकनेक्टर पॉइंट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो B और D से अगर हम देखेंगे, B और D से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो, तो अगर सिंपल देखोगे तो एक रजिस्टर है हमारा RAB, फिर RAE और RED, ये तीनों रजिस्टर सीरीज में, और उसके साथ RBC और RCD जो है वो दोनों सीरीज में। तो ये बेसिकली हमारा R0 बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RAB प्लस RAE प्लस RED पैरेलल विथ RBC प्लस RCD, ठीक है। BC एंड CD दोनों का सीरीज, ठीक है, और इन तीनों का सीरीज, ठीक है। ये दोनों का पैरेलल जो है वो हमारा BD का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमें R0 इस तरह से मिल जाएगा, और हमें फाइंड करना पड़ेगा फिर हमारा IBD। तो IBD सिंपल है, वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है R0 प्लस RBD, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत इजीली हम हमारे सर्किट में जो है वो इंटरकनेक्टर के थ्रू जो है वो करंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल में हमें क्या दिया गया है कि एक रिंग मेन ABCDA जो है वो हमारे पास दिया गया है। तो एक हम ABCDA बना लेते हैं।
ठीक है, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ए पॉइंट पे जो वोल्टेज सप्लाई है वो है 250 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे सप्लाई जो है वो ए पॉइंट पे मान लेता हूँ 250 वोल्ट है। ठीक है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ आर ए बी, ठीक है, और ये मान लीजिए बी पॉइंट है, तो ये जो मेरा रेजिस्टेंस है वो है 0.02 ओम। आर बी सी, अगर ये सी पॉइंट है तो बी और सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो है 0.018 ओम। आर सी डी, ठीक है, आर सी डी हमें दिया गया है 0.025 ओम एंड आर डी ए दिया गया है 0.02 ओम। ठीक है, तो ये हमें दिया गया। फिर हमें ये बताया गया कि जो मेन सप्लाई है, ठीक है, द मेन सप्लाई लोड ऑफ 150 एम्पियर, तो बी पॉइंट पे 150 एम्पियर का लोड कनेक्ट है और 3 एम्पियर एट सी, तो सी पे हमारे पास 300 एम्पियर का जो है वो कनेक्टेड है लोड और 250 एम्पियर का डी पॉइंट पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये कुछ हमें दिया गया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वोल्टेज एट ईच लोड पॉइंट, मतलब कि वी ए, वी बी, वी सी एंड वी डी, ये चारों वोल्टेज हमें फाइंड करने हैं। और फिर हमें बोला गया है कि अगर ए और सी जो है वो इंटरलिंक किए जाए, जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 0.02 है, देन डिटरमाइन द न्यू वोल्टेज एट ईच लोड पॉइंट, तो फिर हर लोड पॉइंट पे हमें नया वोल्टेज जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें वोल्टेज फाइंड करना है विदाउट इंटरलिंक और फिर हमें वोल्टेज फाइंड करना है विथ इंटरलिंक। ठीक है, तो इसको बहुत ही इजीली मैं यहाँ पे वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, चलो इसी में मैं बोल देता हूँ कि मान लो कि ये मेरा 250 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से आ रहा है, तो अगर ए और बी से जो करंट जा रहा है मैं मान लेता हूँ वो है आई करंट। तो बी पॉइंट पे 150 एम्पियर का लोड है, तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो जाएगा आई माइनस 150। ठीक है, और फिर C से 300 एम्पियर का जो है वो लोड है, तो C से D पे जो करंट जा रहा है वो बन जाएगा मेरा I माइनस 450, और वापस यहाँ से 250 एम्पियर का लोड D पॉइंट पे लिया गया है, तो D से A जो करंट जा रहा है वो हमारा बन जाएगा I माइनस 700। ठीक है, सिंपल हमने KCL यूज किया है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो वही हमने फॉर्मूला लगाया है, I माइनस 150 यहाँ पे बन जाएगा और माइनस 300 करोगे तो माइनस 450 आ जाएगा, 450 में से माइनस 250 कर दोगे तो 700 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पूरा मेरा लूप बन रहा है इस लूप में मुझे केवीएल लगाना है। ठीक है, तो केवीएल बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आई ए बी आर ए बी माइनस आई बी सी आर बी सी माइनस आई सी डी आर सी डी माइनस आर डी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वोल्टेज हमें इस लूप में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिंपल केवीएल लगा देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई आई ए बी आर ए बी प्लस आई बी सी आर बी सी प्लस आई सी डी आर सी डी प्लस आई डी ए आर डी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आई ए बी हमने आई करंट बना था और हमारा रेजिस्टेंस इन ए बी है 0.02, तो ये आ गया 0.02। आई बी सी हमारा बन जाएगा आई माइनस 150 एंड आर बी सी जो है वो 0.018। ठीक है, आई सी डी है हमारा आई माइनस 450 और आर सी डी हमें दिया गया है, आर सी डी है 0.025। आई डी ए है हमारा आई माइनस 700 और आर डी ए, डी और ए के बीच का रेजिस्टेंस है 0.02। ठीक है, 0.02 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये है 0.02 आई, ठीक है, प्लस 0.018 आई माइनस 0.018 इंटू 150 हमें मिल जाएगा 2.7। ठीक है, प्लस 0.025 आई माइनस 450 इंटू 0.025 ये आ जाएगा 11.25 प्लस 0.02 आई माइनस 700 इंटू 0.02 ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन सब का अगर आप टोटल निकालोगे 0.02 प्लस 0.018 प्लस 0.025 प्लस 0.02, तो ये हमें मिलेगा 0.083 आई इज इक्वल टू 2.7 प्लस 11.25 प्लस 14, ये बन जाएगा 27.95। और उसको अगर हम डिवाइड कर दें 0.083 से
तो ये हमें करंट निकल के आ जाएगा, दैट इज 336.75 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमें मिल गया हमारा आई करंट। और अगर हम यहाँ पे वही लूप बनाए, ये हमारा आई ए बी है। ठीक है, आई ए बी इज इक्वल टू आई, दैट इज 336.75 एम्पियर। तो हमारा आई बी सी जो है वो हमें मिला था आई माइनस 150। सो 336.75 माइनस 150, ठीक है, 336.75 माइनस 150, ये हमें मिल जाएगा 186.75 एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली आई सी डी आई माइनस 450, ठीक है, तो 336.75 माइनस 450, ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 113.25 एम्पियर। आई डी ए है आई माइनस 700, सो 336.75 माइनस 700, ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 363.25 एम्पियर। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ICD और IDA का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि जो करंट का डायरेक्शन हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि भाई वो C से लेके D की तरफ जाएगा, उसका ओरिजिनल डायरेक्शन अभी क्या है, D से C की तरफ, क्योंकि वो नेगेटिव मिला। सिमिलरली D से A हमने करंट फ्लो एज्यूम किया था, बट नेगेटिव आंसर की वजह से एक्चुअल करंट है वो A से D की तरफ है। तो अब हम लेटेस्ट करंट जो हमें मिले उस हिसाब से मैं वापस से हमारा जो है फीडर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरा ABCD है। ठीक है, अब इसमें ABCD, ठीक है, अभी ये जो हमें करंट मिला है वो मिला है 336.25 एम्पियर। यहाँ पे जो करंट मिला है 113.25 एम्पियर। बट D से C जो है वो हमारा करंट फ्लो है और वो है 113.25 ये है। ठीक है, और ये जो हमारा करंट हमें मिला है वो है हमारा 186.5। ठीक है, और यहाँ से D की A की तरफ करंट जाएगा जो कि है 363.25। ठीक है, 0.25। चलो, तो ये है हमारे सारे करंट्स, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। ठीक है, तो VA हमें दिया गया है जो कि है 250 वोल्ट। तो VA से B की तरफ जाए तो VA माइनस VB इज इक्वल टू RAB, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, VA माइनस VB हो जाएगा IAB RAB। ठीक है, तो VB हमारा मिल जाएगा हमें VA माइनस IAB RAB। ठीक है, V है हमारा 250, IAB हमने फाइंड किया है 336.25 और RAB जो हमें दिया गया है RAB है 0.02। ठीक है, 0.02, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 250 माइनस 336.25 इंटू 0.02, तो ये हमें मिल जाएगा 243.275 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से VB माइनस VC हमारा आ जाएगा IBC RBC। ठीक है, तो VC हमें मिल जाएगा VB माइनस IBC RBC। VB हमने जस्ट फाइंड किया 243.275, IBC है 186.75 और हमारा जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है RBC 0.018। ठीक है, 0.018। So 243.275 into 186.75 into 0.018, तो ये हमें मिल जाएगा 239.92 वोल्ट। ठीक है, अब देखो एक्चुअल जो यहाँ पे करंट जा रहा है वो D से C की तरफ जा रहा है, तो VD ज्यादा होगा VC से। सो VD माइनस VC इज IDC RDC। ठीक है, तो VD हो जाएगा VC प्लस IDC RDC। VC हमने फाइंड किया 239.92 और IDC हमें मिला है 113.25 और RDC या RCD जो भी है वो है हमारे पास 0.025। ठीक है, 0.025, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। ये हमें मिल जाएगा 113.25 इंटू 0.025, तो ये है 242.75 वोल्ट। ठीक है, तो अगर आप देखो VD VB VC VD,
ठीक है, सभी वोल्टेज हमको मिल गए, बट दिस इज विदाउट इंटरकनेक्टर। ठीक है, तो हमने हमारा जो टास्क ए था हमने वो कंप्लीट कर लिया है, टास्क ए इज कंप्लीटेड। अब टास्क बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। टास्क बी में हमें क्या बोला गया है कि हमें ये बोला गया है कि हमारे पास वोल्टेज जो है हमें बोला गया है कि ए और सी जो है वो इंटरलिंक है। तो सबसे तो पहले इसको इंटरलिंक बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वापस से हम ले लेते हैं हमारा ABCD नेटवर्क, ये ABCD। ठीक है, और ए और सी को इंटरलिंक किया गया है, और ये जो रेजिस्टेंस है ओ ए और सी के बीच का वो हमें बोला गया है कि वो है 0.02 ओम। ठीक है, 0.02 ओम, ये है 0.02। यहाँ पे भी जो रेजिस्टेंस है वो है 0.02, ये रेजिस्टेंस है 0.018, ये रेजिस्टेंस है 0.025, और ये अगेन 0.02। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, वही है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है। ठीक है, सही है। ठीक है, चलिए परफेक्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है, जैसा मैंने बोला था अगर इंटरकनेक्टर आता है तो आपको सबसे पहले जो चीज फाइंड करनी है वो ये है कि आपको E0 फाइंड करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 जो है वो है आपका E0, और A और C के बीच में यहाँ पे बोला गया है तो VA माइनस VC। अब VA हमको पता है 250 वोल्ट है, और VC हमने लास्ट जब फाइंड किया था वो हमें मिला था 239.92। तो हमें E0 जो मिल जाएगा 250 माइनस 239.92 वो मिल जाएगा 10.08 वोल्ट। ठीक है, चलिए परफेक्ट। फिर हम बात कर लेते हैं R0 की। ठीक है, R0 जो है वो बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है A और C से। अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे तो ये 0.02 और 0.025। ठीक है, मैं यहाँ पे 0.02 एंड 0.025 इन दोनों का जो सीरीज है वो पैरेलल कनेक्शन आता है 0.025 और 0.18 के साथ। ठीक है, 0.02 है। ठीक है, एक मिनट, हाँ 0.02 है। ठीक है, ये 0.02 है, 25 नहीं है। ठीक है, 0.02 प्लस 0.018 इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये बेसिकली 0.045 इन पैरेलल विथ 0.02 प्लस 0.018 मतलब के 0.038। तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड बाय देयर एडिशन। तो ये जो हमें मिलेगा 0.045 इंटू 0.038 डिवाइड बाय 0.045 प्लस 0.038, ये हमें मिलेगा 0.02 ओम। ठीक है, R0। ठीक है, तो सिंपल आपका जो IAC यहाँ पे निकल के आएगा वो आएगा E0 डिवाइड बाय R0 प्लस RAC। ठीक है, और RAC हमें दिया गया 0.02, so 10.08 डिवाइड बाय 0.02 प्लस 0.02, so 10.08 डिवाइड बाय 0.04, ये हमें मिलेगा 252 एम्पियर। ठीक है, IAC हमें जो मिला है वो क्या मिला है 252 एम्पियर। ठीक है, तो अगर ये 252 एम्पियर हमें मिल रहा है तो बाकी जो हमारे करंट है वो भी तो चेंज हो गए। तो मैं वापस से अब 252 एम्पियर करंट के हिसाब से पूरा जो है वो लूप यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, इंटरकनेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, इसमें जो A और C से करंट जा रहा है 252 एम्पियर है। ठीक है, A B C, सॉरी ये है A B, ये है इसको इरेज कर देते हैं C एंड D। ठीक है, तो अब मैं ये वाला जो लूप है मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि ये है मेरा I1 करंट, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो है 150 एम्पियर, तो ये करंट है I1 माइनस 150। ठीक है, तो ABCA में मैं KVL लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या लगा रहा हूँ KVL, तो क्या हो जाएगा देखिए I1 RAB प्लस I1 माइनस 150 इंटू RBC इक्वल टू, क्योंकि अब देखो ये करंट जो है वो उल्टी डायरेक्शन से, अगर हम ये फॉलो करें ABBC तो CA करंट जो है वो उल्टा है, इसलिए हमें इक्वल टू यहाँ पे हमें मिल जाएगा
252 एम्पियर इंटू 0.02, ठीक है। I1 हमें पता नहीं है, RAB है 0.02, ठीक है। I1 माइनस 150 इंटू 0.018 इक्वल टू यहाँ पे है 252 इंटू 0.04, मिल जाएगा हमें 5.04, ठीक है। तो ये 0.02 I1 प्लस 0.018 I1 150 इंटू 0.18 हमें मिल जाएगा 2.7 इक्वल टू 5.04। तो यह 0.038 I1 इक्वल टू 5.04 प्लस 2.7 इज इक्वल टू 7.74 डिवाइड बाई 0.038, तो ये हमारा I1 आएगा 203.68 एम्पियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा I1 है वो है 203.68 एम्पियर। तो IBC जो कि हमारा बनेगा I1 माइनस 150, ठीक है, उसमें से हम 150 निकाल दे तो हमें मिलेगा 53.68 एम्पियर। तो ये है 53.68 एम्पियर। चलिए अभी यहाँ से C से हमारा टोटल करंट जा रहा है, वो कितना जा रहा है 300 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा ICD, ठीक है, ICD हमें कितना मिलेगा, और देखो यहाँ से हमारा टोटल करंट आ रहा है 252 एम्पियर। सो 252 प्लस 53.68 प्लस IDC इक्वल टू 300, क्योंकि देखो इनकमिंग करंट तो यही है, ठीक है। IDC, IAC और IBC इक्वल टू 300, ठीक है। सो 252 प्लस 53.68, ठीक है, माइनस 300, तो यहाँ पे हमें जो करंट मिलेगा, ठीक है, वो हमें मिलेगा IDC इक्वल टू माइनस 5.68 एम्पियर। मतलब कि एग्जैक्ट यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में मिलेगा 5.68 एम्पियर, और यहाँ से वापस स्टेपिंग है हमारे पास 250 एम्पियर का, ठीक है। तो हमारा IDA, ठीक है, IDA हमें कैसे मिलेगा, तो देखियो यहाँ पे 5.68 एम्पियर आ रहा है। सो 250 माइनस 5.68, 250 माइनस 5.68, तो ये हमारा A से D करंट आएगा 244.32 एम्पियर। चलिए सभी करंट हमें मिल गए, अभी लास्ट स्टेप बचा है जो कि है वोल्टेज ड्रॉप एट ऑल द पॉइंट, ठीक है। तो वापस से हम हमारा नेटवर्क बना लेते हैं। आई नो दैट दिस एग्जाम्पल इज बिकमिंग क्वाइट लेंदी, बट अगर आप देखने जाओ तो हमने कोई नई चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं की है, हमने सिर्फ और सिर्फ KCL KVL ही लगाया है। तो बहुत ही बेसिक टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल के एकदम कोर चीज़ें होती है, इसलिए ऑब्वियसली कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, बट ओवरऑल देखना जाए तो ये एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है। KCL KVL ही हम लगा रहे हैं। चलिए हमें I1 मिला है 203.68 एम्पियर, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे 53.68 एम्पियर, 53.68 एम्पियर, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे 5.68 एम्पियर, 5.68 एम्पियर, और लास्ट हमारा है 244.32, 244.32 एम्पियर, ठीक है। ये है हमारा 252 एम्पियर। चलो VA माइनस VB इक्वल टू IAB RAB, तो हमारा VB आ जाएगा 250 माइनस 203.68 इंटू यहाँ पे जो रजिस्टेंस है वो है 0.02, तो 250 माइनस 203.68 इंटू 0.02, ये हमें मिल जाएगा 245.92 वोल्ट, ठीक है। VC जो है हमारा वो आ जाएगा VB माइनस IBC RBC, ठीक है। VB हमें मिला 245.92, IBC है हमारा 53.68, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है 0.018, सो माइनस 0.018 इंटू 53.68, ये आ जाएगा 244.96 वोल्ट, ठीक है। VD की बात कर लेते हैं, करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, ठीक है, VC माइनस VD।
तो ये आ जाएगा VC माइनस IDC RDC, ठीक है। सो 244.96 माइनस 5.68 इंटू 0.025, सो माइनस 5.68 इंटू 0.025, ये आ जाएगा 244.82 वोल्ट, ठीक है। सो अगेन वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द वोल्टेज एट ईच पॉइंट, ठीक है। आई होप कि इस एग्जाम्पल में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की है वो आपको इजीली समझ में आई होगी। बहुत ही इजी चीज़ें हैं, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। हमने सिर्फ KCL और KVL मैश एनालिसिस ही लगाया है, इससे हटकर हमने कुछ नहीं लगाया है। तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में भी रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर विथ इंटरकनेक्टर ऐसा कुछ भी आता है, डोंट अफ्रेड, डोंट गेट पैनिक। सिंपल जो हमने सीखा है उसको इजी स्टेप्स में इम्प्लीमेंट कीजिए और बहुत ही आसानी से आप सभी एग्जाम्पल को बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस में और लाता रहूंगा आपके लिए। आपके जो रिएक्शंस है, आपकी जो लर्निंग है वो प्लीज कमेंट्स में बताइए मुझे, सो दैट आई गेट द मोटिवेशन टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड यस, प्लीज शेयर दिस वीडियो with your colleagues, with your friends, so that they also get all the learnings and they also don't miss out all the important stuff related to the power system. So with that, let's end this video. I'll meet you in the next video with new lecture. Thank you very much.